कैसी पुलिस हो आप, कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। अरे तो लेडीज को इसका मतलब थोड़ी नहीं मारोगे, यूनिफॉर्म के अपनी दोस्त से मार रहे हो क्या? इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। इस वक्त भारत में करोड़ों छात्र सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे, वो अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस और कोई अपने पूरे परिवार की गरीबी खत्म करना चाहता है। लेकिन जब उसी शिक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा डगमगाने लगे, तो सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं रहता, सवाल पूरे देश के भविष्य का बन जाता है। और ठीक ऐसे ही समय में भारत सरकार ने एक नया चेहरा चुना, एक ऐसा नेता जिसके हाथ में अब देश के करोड़ों छात्रों का भविष्य है। लेकिन कौन है प्रहलाद जोशी? क्या वो एक शिक्षक रहे हैं? क्या उन्होंने कभी शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है? या वो सिर्फ एक अनुभवी राजनेता हैं जिन्हें देश की सबसे कठिन जिम्मेदारियों में से एक सौंप दी गई? I, Prahlad Venkatesh Joshi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to Constitution of India. आज हम किसी नेता की नहीं, एक जिम्मेदारी की कहानी सुनेंगे। हर कुर्सी के पीछे एक सफर होता है। किसी भी मंत्री की कहानी उस दिन से शुरू नहीं होती जिस दिन वो शपथ लेता है। वो सालों पहले शुरू होती है। 1962 कर्नाटक का एक साधारण परिवार, रेलवे कर्मचारी का घर, यहीं जन्म हुआ प्रहलाद वेंकटेश जोशी का। उस समय न उन्हें पता था, न उनके परिवार को, कि एक दिन वो उस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे जहां से भारत के करोड़ों छात्रों का भविष्य तय होता है। उन्होंने बीए तक पढ़ाई की। युवावस्था में उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से हुआ। यहीं से संगठन, लोगों के बीच काम करना और नेतृत्व सीखने का सफर शुरू हुआ। धीरे धीरे उन्होंने बीजेपी में अपनी जगह बनाई और फिर 2004 में पहली बार धारवाड़ से सांसद चुने गए। लेकिन ये जीत आखिरी नहीं थी। 2009, 2014, 2019 और 2024 लगातार 5 बार जनता ने उन्हें संसद भेजा। दिल्ली में हर नेता को बड़ा मंत्रालय नहीं मिलता, लेकिन प्रहलाद जोशी को कोल माइंस, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे मंत्रालय मिले। यानी सरकार उन्हें एक ऐसे मंत्री के रूप में देखती रही जो मुश्किल जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। फिर आया 2026। देश में परीक्षाओं को लेकर विवाद, छात्रों का गुस्सा और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल। लड़कियों का शरीर पे चढ़ रही है लोग। हम लोग भाई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, किसने भी हम लोग गोने से मार गए। गुलामी के टाइम पे उन्होंने गोली मारी, आपने लाठी मारी। इसी दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और सरकार ने प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी। उन्होंने पद संभालते ही कहा, अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। मुझे विषय नया है, पूरा समझने के बाद डिटेल में आपसे बात करूंगा। मैंने आज चार्ज भी लिया हूं और सीनियर ऑफिसर्स पे डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँगा। यही एक वाक्य लोगों के लिए उम्मीद भी था और सवाल भी। अब असली परीक्षा। आज प्रहलाद जोशी की परीक्षा किसी स्कूल में नहीं होगी, उनकी परीक्षा होगी करोड़ों छात्रों के भरोसे में। क्या देश की परीक्षा प्रणाली और पारदर्शी होगी? क्या पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्त बदलाव आएंगे? क्या एक छात्र फिर से ये भरोसा कर पाएगा कि उसकी मेहनत सिर्फ उसकी मेहनत से तय होगी? इतिहास हर मंत्री को उसके पद से नहीं, उसके फैसलों से याद रखता है। आज प्रहलाद जोशी के सामने
एक मंत्रालय नहीं, एक पीढ़ी खड़ी है। अब आने वाले साल तय करेंगे कि उन्हें एक सफल शिक्षा मंत्री कहा जाएगा या एक ऐसे मंत्री के रूप में जो सबसे मुश्किल समय में इस कुर्सी पर बैठे थे। अगर आपको ऐसी ही तथ्यों पर आधारित गहराई से रिसर्च की गई डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो पवन स्क्वायर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं बताते, हम खबरों के पीछे छिपी पूरी कहानी बताते हैं।